हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आइए मैं त्रिपाठी, आप देख रहे हैं हमारा चैनल इंग्लिश क्लासेस बाय अभय सर के नाम से। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने डायरेक्ट में असर्टिव सेंटेंस के बारे में बातचीत की थी। आज उसी क्रम में असर्टिव सेंटेंस के सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं आप इस वीडियो में सीखेंगे। जो फ्रेंड्स पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। देखें आप किस तरीके से हम बनाते हैं। आप देखिए, फर्स्ट सेंटेंस आपका है ही सेज कामा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन आई विल राइट अ लेटर। अब यहाँ पर रिपोर्टिंग जो वर्ब है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। हमने आपको बताया था जब रिपोर्टिंग वर्ब आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं। तो ये आपका हो जाएगा ही सेज का आपका सेज ही रहेगा, क्योंकि हमने आपको बताया था सेज का सेज रहता है। कामा और इन्वर्टेड कामा को हटा करके हमने क्या बताया था, हाँ दैट बताया था, दैट लगाएंगे। अब देखिए आपका आई ये फर्स्ट पर्सन है और हमने आपको बताया था आई और वी आप चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू आपका सब्जेक्ट। अब यहाँ पर सब्जेक्ट ही है तो यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा ही। अब वैसे तो हम बिल का बुट करेंगे, लेकिन यहाँ पर चूंकि रिपोर्टिंग पर आपकी प्रेजेंट टेंस में है इसलिए बिल की बिल ही रहेगी, तो ही के साथ बिल ही आएगा। ही विल राइट अ लेटर बन गया आपका। सेकंड देखें, आपका सेकंड में दिया गया ही हैज सेड टू मी आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक। अब आपका यहाँ पर हैज भी दिया गया है, सेड भी दिया गया। अब आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि इसको किस तरीके से बनाएंगे। तो कोई चेंजिंग इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको करेंगे ही हैज का हैज ही रखेंगे। और हमने सेड टू को किस में बताया था चेंज करने के लिए, टोल्ड में बताया था। तो सेड टू को हमने टोल्ड में कर दिया और यहाँ पर मी कर दिया। और कामा और इन्वर्टेड कामा को हटा करके हमने क्या बताया था, डैट बताया था, यहाँ पर डैट कर दिया। आई आपका फर्स्ट पर्सन है तो यहाँ पर आपका फर्स्ट पर्सन के हिसाब से क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका ही हो जाएगा और ही के साथ क्या आएगा, हैज आएगा। तो ही हैज बीन रीडिंग, जिसका हो जाएगा दैट, तो हो जाएगा आपका दैट ही, आपका हैज बीन आपका हो जाएगा रीडिंग और जिसका आपका दैट और बुक। अब देखिए यहाँ पर आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक, ये आपका जो वर्क कार्य है जो प्रेजेंट में हो रहा है। ही हैज सेड टू मी आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक, इसलिए हमने यहाँ पर हैज का हैड नहीं किया है। और अगर यहाँ पर हैज का हैड कर भी दे तब भी आपका सेंटेंस गलत नहीं होगा। थर्ड आपका है ही विल से, तो यहाँ पर ही विल से ही आपका फ्यूचर टेंस में है, तो इसको हम क्या करेंगे बनाते इसमें ही विल से आई नो दिस मैन। अब यहाँ पर देखिए फ्यूचर आपका टेंस में है तो यहाँ पर ही विल, तो ही विल आपका से का सही रहेगा। और कामा इन्वर्टेड कामा हटा कर क्या लगाएंगे, यहाँ पर हम कर देंगे डैट। अब रिपोर्टेड स्पीच का ये टेंस आपका चेंज नहीं होगा। आई आपका फर्स्ट पर्सन है, ही के हिसाब से यहाँ पर ही हो जाएगा। अब नो है तो यहाँ पर हो जाएगा नोज, क्योंकि यहाँ पर ही के साथ यस यस लगेगा। और जिसका हो जाएगा आपका दैट और आपका ये हो गया मैन। नेक्स्ट आपका है ही सेड टू ही सिस्टर आई शैल लीव फॉर कानपुर टुमारो, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका सेड टू का क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा। तो हो जाएगा ही सेड टू का हो जाएगा टोल्ड, और किससे कहा, हिज आपकी सिस्टर से, ही सिस्टर। कामा इन्वर्टेड कामा को लगाकर क्या करेंगे, यहाँ पर दैट लगाएंगे। और ही आपका फर्स्ट पर्सन है, आगे देखेंगे आगे ही दिया गया है तो यहाँ पर भी आपका ही हो जाएगा। अब ही के साथ बिल आएगा, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बिल का वुड हो जाएगा। ही वुड लीव फॉर कानपुर। और टुमारो का हमने क्या बताया था, द नेक्स्ट डे, तो जाएगा आपका टुमारो का द नेक्स्ट डे। इसको ध्यान रखना है, टुमारो का टुमारो नहीं करना है, टुमारो का द नेक्स्ट डे होना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। अब देखिए इस तरीके के आपको घुमाए हुए कुछ सेंटेंस मिलेंगे जिससे आप घूम जाएं, तो इनको हम बनाने का एक तरीका और बताएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। इसको समझ लीजिएगा। आपका जैसे आपका दिया गया ही सैड यस आई हैव ब्रोकन द पेन, तो यस का मतलब है रिप्लाइड इन अफर्मेटिव और यहाँ पर नो का मतलब है रिप्लाइड इन नेगेटिव। माने जो भी आपको आंसर मिल रहा है वो नेगेटिव में मिल रहा है और आपका अफर्मेटिव मिल रहा है। तो इसको बनाने के दो तरीके हैं। एक तरीका हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं, जैसे यहाँ पर दिया गया ही सैड यस, तो ही सैड यस माने वो यस में रिप्लाई कर रहा है, तो सीधा सीधा इसको यहाँ पर कर सकते हैं
ही रिप्लाइड। और इसको क्लियर करना चाहो तो रिप्लाई किस में किया है, यस में किया है, नो में किया है, तो सीधा सीधा इसको कर दीजिए ही रिप्लाइड इन अफर्मेटिव, अफर्मेटिव, या हम पॉजिटिव कह सकते हैं। और साथ ही साथ जो है यहाँ पर रिप्लाइड की जगह आंसर्ड भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या लगाएंगे, कामा इन्वर्टेड कामा हटा करके हम दैट लगाएंगे। आई आपका फर्स्ट पर्सन है तो यहाँ पर आई ही रहेगा, और यहाँ पर चूँकि यहाँ पर सैड है तो यहाँ पर हो जाएगा आपका आई की जगह आई फर्स्ट पर्सन आगे यहाँ ही हो जाएगा ही, और हैश का हो जाएगा हैड, और ब्रोकन द पेन। अब यहाँ पर दिया गया द बॉय सैड। अब यहाँ पर देखिए नो दिया गया है, तो ऐसी कंडीशन में वो भी आंसर दे रहा है, रिप्लाई कर रहा है। जैसे द बॉय सैड, लड़के ने पूछा, नो आई हैव नॉट डन दिस, नहीं मैंने ये नहीं किया है, तो यहाँ पर हो जाएगा द बॉय, सीधा सीधा आप कर देंगे रिप्लाइड, किसमें कहा, इन निगेटिव, माने जो आंसर उसका हो रहा है वो निगेटिव में हो रहा है। और सीधा सीधा यहाँ पर इन निगेटिव नहीं भी लगाएंगे तब भी आपका काम चल जाएगा, और कामा इन्वर्टेड कामा को हटा करके यहाँ पर कर देंगे हम दैट। आई आपका फर्स्ट पर्सन, आगे देखेंगे द बॉय दिया गया, एक ही लड़का है तो हो जाएगा ही के साथ आपका आएगा हैड, और फिर आपका नॉट डन दिस। नेक्स्ट आपका दिया गया ही सैड। अब यहाँ पर दिस का दैट करेंगे, डन दिस का हो जाएगा आपका दैट। यहाँ पर आपका ही सैड आई थिंक हरी विल प्ले। अब देखिए यहाँ पर ही सैड आई थिंक, माने वही कह रहा है, और सोचने वाला आई थिंक माने मैं विचार करता हूँ, माने उसने ये कहा कि मैं विचार करता हूँ, अर्थात कहने का तात्पर्य है वो कहता है कि वो विचार करता है। हरी विल प्ले कि हरी खेलेगा, तो इसको इस तरीके से कर देंगे, सीधा सीधा कर दीजिएगा ही थॉट दैट हरी विल का हो जाएगा आपका वुड, और आपका हो जाएगा प्ले। देखिए ही सेड माने उसने कहा, क्या कहा, आई थिंक मैं विचार करता हूँ हरी खेलेगा, अर्थात कहने वाला भी वही है, विचार करने वाला भी यही वही है, हरी विल प्ले। तो सीधा सीधे यहाँ पर कर दीजिए ही थॉट दैट हरी वुड प्ले, हो गया। अब नेक्स्ट आपका है द प्रिंसिपल सेड, प्रधानाचार्य जी ने कहा द प्राइजेस विल बी प्रेजेंटेड टुमारो। तो यहाँ पर द प्रिंसिपल सेड, तो सीधा सीधा हो जाएगा आपका, क्योंकि पास्ट में है, द प्रिंसिपल शेड, इसको हटा कर क्या लगाएंगे हम यहाँ पर, हमने आपको बताया था डेट लगाते हैं। अब आपका द प्राइज विल बी माने वुड बी, तो जाएगा आपका द प्राइजेस बिल का हो जाएगा आपका वुड बी, और फिर आपका हो जाएगा प्रेजेंटेड टुमारो का द नेक्स्ट डे, ध्यान रखना है, अगर नेक्स्ट डे नहीं लिखेंगे तो आपका गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर द सेज सेड, जो साधु ने कहा, क्या कहा, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ, माने भगवान उन्हीं की सहायता करता है जो अपनी सहायता स्वयं करते हैं। तो देखिए ये जो आपका वाक्य है ये बिल्कुल सत्य है, क्योंकि साधु की जो बाणी होती है वो निरर्थक नहीं होती है, झूठ नहीं होती है। तो गॉड हेल्प, भगवान उन्हीं की सहायता करता है जो अपनी सहायता स्वयं करेंगे, बिल्कुल सही बात है। अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो फिर जो है कौर को मौत तक नहीं ले जाएंगे तो कैसे खाएंगे। इसी तरीके से अपना काम स्वयं करना प्रारंभ कर दीजिएगा। जब आप फर्स्ट स्टेप उठाएंगे तो आपका कार्य पूरा हो जाएगा। तो ये आपका यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो हमने आपको बताया था यूनिवर्सल ट्रुथ में रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो सीधा सीधा हो जाएगा आपका द सेज, और सैड का हमने क्या बताया था, सैड का सैड ही रहता है। कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर क्या बताया था, हमने बताया था डैट, और फिर इसको इसी तरीके से उतार देंगे क्योंकि आपका यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो हो जाएगा आपका गॉड हेल्प दोज, फिर हो जाएगा आपका हु हेल्प, यहाँ पर हो जाएगा हेल्प देमसेल्फ। द टीचर सेज द गर्ल्स आर प्लेइंग टेनिस। तो यहाँ पर ये आपका सेज माने प्रेजेंट में है, तो जाएगा आपका द टीचर, सेज का सेज ही रहेगा। कामा इन्वर्टेड कामा हटा के क्या करेंगे, दैट करेंगे। अब यहाँ पर हमने आपको बताया था जहाँ पर आपका प्रेजेंट में हो रिपोर्टिंग वर्ब, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है।
तो यहाँ पर हो जाएगा आपका द गर्ल्स, जो आपका गर्ल्स है आर का आर ही रहेगा, और प्लेइंग का प्लेइंग होगा, और टेनिस का टेनिस ही रहेगा। यू सेड टू मी रेनू इज वर्किंग हार्ड, यहाँ पर सेड दिया गया है, पास्ट इंडिफरेंट पास्ट टेंस है आपका, तो आपका हो जाएगा यू सेड का सेड टू को हमने क्या बताया था चेंज करने के लिए, टोल्ड में बताया था, तो सेड टू को हमने टोल्ड में कर दिया और यहाँ पर मी कर दिया। अब यहाँ पर कामा इन्वर्टेड कामा को हटाए क्या करेंगे, दैट लगाएंगे। रेनू यहाँ पर नेम है, नेम आपका थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो यहाँ पर हम रेनू का रेनू ही लिख देंगे, और इसका हो जाएगा बाज, और आपका हो जाएगा वर्किंग, आपका हो जाएगा हार्ड। अब आपका दिया गया है द बॉय सेड टू द टीचर, लड़के ने अध्यापक से कहा, सर माय श्रीमान जी वी आर टेलिंग यू द ट्रुथ, मैं आपको बिल्कुल सही बताऊंगा। अब देखिए यहाँ पर सर दिया गया है, तो जिन वाक्यों में सर दिया हो या फिर आपका मैडम दिया हो, तो सर और मैडम के स्थान पर हम लगा देंगे रेस्पेक्टफुली। क्या लगाएंगे यहाँ पर, हम लगाएंगे रेस्पेक्टफुली, माने सर अगर दिया हो तो रेस्पेक्टफुली कर देंगे, मैडम दिया गया है तो रेस्पेक्टफुली कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर सेड टू है तो टोल्ड रेस्पेक्टफुली, अगर यहाँ पर ऑर्डर वाला है जो नेक्स्ट आगे पढ़ाएंगे तो ऑर्डर्ड रेस्पेक्टफुली, एडवाइज रेस्पेक्टफुली, रिक्वेस्टेड रेस्पेक्टफुली, माने जिस प्रकार से आपका रिपोर्टिंग स्पीच चेंज होगा, वो वर्ब चेंज होगा, उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर सर को चेंज करेंगे। लेकिन सर और मैडम को हम यहाँ पर रेस्पेक्टफुली में ही चेंज करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका दिया गया द बॉय सेड टू द टीचर, तो जाएगा आपका द बॉय सेड टू को किसने हमने बताया था चेंज करने के लिए, चूंकि असर्टिव सेंटेंस आपका है, तो टोल्ड में हो जाएगा टोल्ड, कैसे, रेस्पेक्टफुली, टोल्ड द टीचर कर दो यहाँ पर, टोल्ड द टीचर रेस्पेक्टफुली, सम्मान पूर्वक कहा। कामा इन्वर्टेड कामा हटा क्या करेंगे, दैट लगाएंगे, दैट। अब यहाँ पर बी आपका फर्स्ट पर्सन है, आगे देखेंगे द बॉय, तो माने लड़का ही। अब यहाँ पर आज आ रहा है तो जाएगा बाज। अब यहाँ पर टेलिंग, यू सेकेंड पर्सन है, पीछे देखेंगे टीचर माने हिम, क्योंकि ऑब्जेक्ट यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट होगा, क्या बताएगा, द ट्रुथ। सेकेंड आपका है द डॉक्टर सेड, डॉक्टर कहता है फीवर प्रोड्यूसेस थर्स्ट, जब बुखार होता है तो ऐसे में गला सूखता है, प्यास लगती है, बिल्कुल सही बात है। तो ये आपका एक ट्रुथ है, तो इसमें हम परिवर्तन नहीं करेंगे, तो हो जाएगा आपका द डॉक्टर सेड का सेड ही रहेगा, क्योंकि हमने सेड का सेड बताया था। इसको हटा करके क्या करेंगे, दैट करेंगे, और ऐसा ही उसको उतार देंगे, क्योंकि बिल्कुल सही बात है, प्रोड्यूसेस थर्स्ट। तो जो ट्रुथ बात होती है, चाहे हैबिट हो चाहे यूनिवर्सल ट्रुथ हो, उसके रिपोर्टेड स्पीच में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। अब यहाँ पर देखिए ही सेड माई बॉय, अब यहाँ पर ही सेड दिया गया है और माई बॉय आपका दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए आई विल गिव यू अ बुक, मैं तुमको एक पुस्तक दूंगा, तो यहाँ पर माई बॉय के बाद कामा लगा हुआ है। ऐसे में बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि हम क्या करें, तो यहाँ पर इसको बनाने का तरीका है माई बॉय, ही सेड, उसने कहा मेरे बच्चे, आई विल गिव यू, अब मेरे बच्चे इसको एड्रेस किया है, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, सबसे पहले हम करेंगे एड्रेसिंग सन। अब यहाँ पर माई सन है तो हो जाएगा, अब चूंकि वो अपने पुत्र की तरीके से एड्रेस कर रहा है तो एड्रेसिंग हिज सन, या यहाँ पर हम कर सकते हैं एड्रेसिंग एज हिज सन, एड्रेसिंग एज हिज सन या एड्रेसिंग हिज सन, दोनों आपका सही है। अब कौन कह रहा है, ही टोल्ड, किससे कह रहा है, बॉय से कह रहा है, ही टोल्ड हिम, ही टोल्ड हिम, कामा इन्वर्टेड कामा हटा करके यहाँ पर दैट, आई आपका फर्स्ट पर्सन है, लड़के के हिसाब से हो जाएगा ही, तो बिल का हो जाएगा वुड, गिव, यू आपका है तो यहाँ पर लड़के के लिए है तो हो जाएगा हिम अ बुक। समझ में आया, माने एड्रेसिंग हिज सन या एड्रेसिंग एज हिज सन, ही टोल्ड। अब यहाँ पर सैड है तो आपने कुछ सोचा यहाँ पर हिम क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ लड़के से बात हो रही है, तो सीधे से कर दीजिए ही टोल्ड हिम। नेक्स्ट आपका है अवर टीचर सेड दिस पेन इज माइन। अब देखिए इस तरीके का सेंटेंस हमने बताया था कि जब वैसे दिस को हम डैट कर देते हैं, लेकिन दिस जब किसी के साथ जुड़ा हुआ हो, एड हो, तो दिस का डैट हम नहीं करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका अवर टीचर
सैड का यहाँ पर सैड ही रहेगा, और यहाँ पर कामा इन्वर्टेड कामा हटा करके क्या करेंगे, दैट करेंगे। दिस पेन का यहाँ पर दैट पेन नहीं होगा, दिस पेन ही होगा। दिस पेन इज माइन आपका दिया गया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिस पेन इज माइन, तो दिस पेन इज माइन की जगह दिस पेन वाज माइन। अब आपका नेक्स्ट, तो दिस पेन वाज माइन, माइन नहीं होगा, दिस पेन वाज, चूंकि यहाँ पर क्या कह रहा है, आवर टीचर, अध्यापक स्वयं कह रहा है, तो हो जाएगा दिस पेन वाज हिज, ये उसका पेन है। अब यहाँ पर ही सेड फ्रेंड, वही यहाँ पर भी एड्रेस किया गया है एज ए फ्रेंड के रूप में, तो यहाँ पर चाहे एड्रेसिंग एज ए फ्रेंड या कॉलिंग हिम ए फ्रेंड, क्या हो जाएगा आपका, कॉलिंग किसको, अपने मित्र को, हिम अ फ्रेंड, या यहाँ पर हम कर सकते हैं एड्रेसिंग, क्योंकि एड्रेस कर रहा है, एड्रेसिंग एज अ फ्रेंड, दोनों का अर्थ एक ही है, बात एक ही है, तो यहाँ पर हो जाएगा, कौन कह रहा है, राम। अब चूंकि ये इंट्रोगेटिव है, अभी आपको पढ़ाया नहीं है, बताएंगे। राम सेड का हो जाएगा आस्क्ड, राम आस्क्ड वेयर ही वाज गोइंग, राम आस्क्ड वेयर ही वाज गोइंग। दोस्तों ये असर्टिव सेंटेंस की एक्सरसाइज थी, निश्चित रूप से आपको समझ में आई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा समझने के लिए आप घर पर एक्सरसाइज करें, और अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है तो हमारे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। और हाँ, जो फ्रेंड्स पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स, बाय बाय।